कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो स्टेक नहीं था राज्यसभा में, इसलिए यहां तो चलो न घाटे में न फायदे में। लेकिन हिमाचल में था तो वहां अभिषेक मनु जीते नहीं जीते वो तो अलग की बात है। सुक्खू की जान शासन पड़ गई, सरकारी खूंटी टंग गई, अब वो हिल डुल रही, बताओ पेंडुलियम की तरह। गजब चुनाव है भाई राज्यसभा का। जोशी साहब आपसे बात शुरू करूंगा। इस कदर भगदड़ मच जाए, आपने गांधी पट्टी वाले परिवार से अलायंस किया, उस पहली बार जीप शेयर की, उसके 72 घंटे के भीतर अमेठी रायबरेली साफ हो गई। आपके पास वहां जो कुछ था अमेठी रायबरेली में वो सब चला गया, झाड़ू लग गई। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी तक चली गई, बताओ गजब। और फिर कौन बचेगा? मनोज पांडे छोड़ो, वो तो नेता है। अभी आपको राहुल गांधी की जीप पर बैठे कितना समय हुआ? 72 घंटे हुए होंगे क्या? और रायबरेली अमेठी में जय श्री राम हो गया। क्या स्थिति है बताइए? ऐसी परिस्थिति, लोकसभा चुनाव सर पर, और ऐसी हाय हाय हो गई। अब इस बात का क्या मतलब है जो शिवपाल जी कह रहे हैं कि जनता इन सबकी आत्माओं को परमानेंट शांत कर देगी? जोशी जी, अब तो चिड़िया खेत चुन गई नहीं? अमिताभ जी, अभी अभी इस देश ने और इस प्रदेश ने एक चुनाव को देखा था, और वो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, इस्तीफा देकर चले गए थे, जनता की अदालत में गया, जो कि सबकी सबसे बड़ी अदालत है। आप भूले नहीं होंगे उस चुनाव को, घोसी का वो चुनाव। जनता ने उनको बैरिंग लौटा दिया, और ये प्रदेश ने देखा है। राज्यसभा का जो चुनाव है ये मैनेजमेंट का चुनाव है, ये जनता का चुनाव नहीं है। मेरी भी बहुत उम्र हो गई है जी, और 3 दशक राजनीति में हो गए लगभग, तो मैं समझता हूं 24 में जनता इस सब को देख रही है। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की लड़ाई के साथ थे वो सब एकजुट हैं, और जो पीडीए के साथ नहीं थे वो चले जाएंगे। और आज जो सरकार है वो किस प्रकार अन्य राज्यों में सरकारों को विचलित करती है, ये तो राज्यसभा का चुनाव है, ये किसी से छुपा नहीं है। सीबीईडी, इनकम टैक्स किस तरह से चुनाव लड़ने का काम करते हैं, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। और जो जनता है, आखिर में जो जनता है वही आज इसका जो है एग्जाम का रिजल्ट देगी। 24 का साथ में है। ठीक है जोशी जी, आज मुझे आशा थी, ठीक, कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मान है, में बहुत कुछ ठीक है, आपने बात बता दी। अब रुक जाइए कि भाई जनता जवाब देगी। रुक एक मिनट रुक जाओ जोशी जी, अच्छी बात है, जनता ही सर्वोपरि है। मैं मित्र भाव से एक सलाह दूं, अभी 10 दिन बाद विधान परिषद का फिर चुनाव है, अब की वो मत लड़ना। आपको कहना यही है कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, फर्जी चुनाव है, बेकार चुनाव है, अनावश्यक है, तो काय को कागज काले करो, उधर नहीं झांकना, लोकसभा की तैयारी करो, छोड़ो विधान परिषद। क्या मैं तो कह रहा हूं, जब आपको ये बोध था तो राज्यसभा ही नहीं लड़ना चाहिए था, लोकसभा की तैयारी करते। अब ये मतलब फजीयत हुई गांव गांव, ये भी तो समस्या है। और पीडीए, आपने कहा पीडीए वाले चले गए, ये बात अखिलेश जी करे, आपने पीडीए की कई परिभाषाएं दी थी, एक तो दी नहीं थी। आप भी चतुर हो, आपसे मतलब सवाब सपा, जब जहां जैसी भीड़ देखी वैसी परिभाषा बता दी। एक परिभाषा यह भी बताई थी अखिलेश जी ने कि पिछड़े, दलित और अगड़े, क्या तो अगड़े चले गए तो पीडीए तो टूट गया। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। विकास श्रीवास्तव जी, आपसे गठबंधन हुआ, राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली, ऐसा लगा अपशगुन हो गया। क्या सपा के हवेली के तमाम खिड़की दरवाजे उखड़ गए? बताओ। नहीं, अभी उससे पहले ठीक चल रहा था, मान लो अंदर खाद में कुछ खदबदाहट रही भी होगी, लेकिन सब लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में ठीक थे। रायबरेली साफ, अमेठी साफ, इसी आधार पर तो आपने सपा से 2 स्थान छुड़वाए थे कि भाई यहां हमारा जलवा है। क्या विकास जी, क्या स्थिति है?
शगुन तो अच्छा नहीं है दोस्त, नहीं। देखिए जी अमिताभ जी, जी जो विधायकों ने दल बदल का जो कार्य किया है, ये तो रिजल्ट जो आएगा उससे अंदाजा लगेगा। अभी जो सामने दिख रहा है उस पर रिपोर्टिंग हो रही है, पर सच्चाई इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी विधायक को अपेक्षित संख्या बगैर लिए आप दल नहीं बदल सकते हैं। अगर दल बदल पाते और आपकी मेंबरशिप बरकरार रहेगी तब तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखाई पड़ रहा है। पर जो आम चुनाव होंगे और इन लोगों ने अगर खुलकर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका प्रेम है, तो इसमें दो ही बात हो सकती है। या तो अखिलेश जी अपने उन विधायकों को जिनका चरित्र सामने आएगा उनको हटाएंगे, पार्टी से बाहर निकाल दें, तब वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लगता है और ये भारत के संविधान पर और भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उस पर ये सीधे प्रश्न लगा हुआ है। इसलिए इसका मतलब कोई नहीं, तथ्यात्मक तरीके से देखा जाए तो ये आम चुनाव पर इसका कोई असर नहीं कोई होगा। असर नहीं। ठीक बात, ठीक है विकास बाबू, आगे बात। कांग्रेस ठीक है, आगे कांग्रेस का स्टैंड है इस बात का, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं, इस पे कट्टा लगा दो। जब हम लोग छोटे थे स्कूल में तो पढ़ते थे कट्टा लगा दो। नहीं, तो अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, तथ्यात्मक हम और शुद्ध की दे रहे, कांग्रेस करिए तथ्यात्मक तरीके से इस पे कट्टा लगा दो। ओके हैप्पी, ठीक। कांग्रेस अब अभी बीच में नहीं, ना 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 ना, ये तो मेरे शो में चलते नहीं, अब तो रुक नहीं होगा। मैं रोहित के पास आऊं उससे पहले एक बात कांग्रेस को बता दूं, संसदीय लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, ऐसे कुछ शब्द हैं, ये बड़े फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या भी समझना जरूरी होता है। राज्यसभा के चुनाव में समझ लीजिए कोई विप लागू नहीं होता, गांठ बांध लीजिएगा हमेशा के लिए। चुनाव आते रहेंगे, विधान परिषद का आएगा, फिर सब चलता रहेगा, टीवी पे जाना पड़ेगा आप लोगों को, कोई भी लागू नहीं होता। ठीक, सिर्फ इतनी बाध्यता है, जोशी जी आप भी समझ लीजिए, इतनी सी बाध्यता है कि जो पार्टी एजेंट बैठाएगी अंदर, ऑफिशियल एजेंट, उसको आपको दिखाना होगा, उसको वोट देना होगा, उसी के आदमी को। ये बाध्यता नहीं राज्यसभा में, नो, आपको दिखाना होगा कि भाई हमने इनको वोट दिया है, बात खत्म हो गई। वो हाथ नहीं पकड़ सकते कि इनको क्यों दिया, इसलिए भ्रम दूर कर लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा। हिमाचल में हो तो क्या खेला, वहां कांग्रेस के नौ चले गए, जो विकास कह रहे हैं उनको भ्रम हो गया कुछ। यहां 2/3 वाला मसला ही नहीं, कोई भी लागू नहीं राज्यसभा में, इसलिए गलत जानकारी थी जिसके आधार पर वो उत्साहित हो गए। विधायक स्वतंत्र है, ठीक, उस पर कोई विप लागू नहीं होगा। सिर्फ उतनी सी बाध्यता है कानून की कि आपको अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना होगा। दिखा दिया, मुंह चौबताव दिया, दिखा दिया। बाद वो राकेश कह तो रहे हैं जोशी जी कि हम तो शिवपाल को दिखा के आए, शिवपाल जी से पूछ लो हमने किसको वोट दिया, अंतरात्मा जिंदाबाद। क्या क्या कर लिया और क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनकी राजनीतिक योग्यता को भी प्रणाम करूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊंचा हार में मनोज पांडे इधर से इधर हो जाते और कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर प्रणाम करना होगा। अगर गौरीगंज से राकेश सिंह अलग हो जाते हैं, इतनी प्रचंड भाजपा की लहर में भी सपा से जीता हुआ विधायक, और अगर उसकी जाने से कोई चुनाव में फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर प्रणाम है, ऐसा नहीं होता। खैर, रोहित अग्रवाल जी, ये क्या घल्लू घारा हो गया, आपकी तो इज्जत बच गई। सपा के मित्र कह रहे थे हमसे कल परसों तक कि देखना भाई साहब, कम से कम 4 विधायक जयंत चौधरी के हमारे ओरिजिनल हैं, चुनाव चिन्ह उनका था लेकिन वो थे हमारे बालक, और वो सब इधर ही वोट करेंगे सपा के उम्मीदवार को। अमिताभ जी, अब एक बुजुर्गवार प्रवक्ता यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं जिन्होंने क्लेम किया कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे पता है कि राज्यसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो भाई बुजुर्गवार प्रवक्ता से पूछिए कि भाई क्यों जो है फिर 3 उम्मीदवार उतार देते जब आपके पास नंबर्स नहीं थे तो। और कांग्रेस वाले तो खैर धन्य ही हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, इनको यही नहीं पता कि जो है विधायकों की मान्यता नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
कि विधायकों की मान्यता नहीं जाएगी, वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, जैसा भी आपने अपने विश्लेषण में भी कहा। तो अभी देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगर ये स्थिति हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि अब कहाँ किस गर्त में ये दोनों पार्टियां जा रही हैं। देखिए, ये सिर्फ जनता को ठग के स्थापित होना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से ठग पार्टियों के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पोल पीडीए की खुद खोली गई। इनके नेताओं द्वारा पल्लवी पटेल जी ने भले ही वोट समाजवादी पार्टी को दिया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पीडीए के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाइव एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इनकी पोल खोली, है ना। शेरवानी साहब लाइव एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पीडीए की पोल खोली, और आज तो आशुतोष मौर्य जी, उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया। तो भाई, जो जिस पीडीए को लेके ये चल रहे थे, तो ये भी नहीं कह सकते कि साहब सिर्फ मनोज पांडे और राकेश सिंह गए हैं, अरे उधर आशुतोष मौर्य भी चले गए। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, विधायकों को जनता के बीच से आना है और जनता को जवाब देना है। वो क्या जवाब देंगे कि भाई साहब, हमारे यहाँ ना हमारी सुनी जाती है और ना जनता की सुनी आती है, ना जाने कहाँ पे किस मुद्दे पे बात की जाती है। भाई साहब, राजनीति करने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, हर मुद्दे पे डिसीजन लेने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, पर आप तो हर मुद्दे से भाग जाते हो। अरे जरूरत पड़ती है तो आप टीवी डिबेट से भाग जाते हो, जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी मुद्दे पे स्टैंड लेने से भाग जाते हो। स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर धर्म के नाम पे गालियां दे रहे थे, आपने स्टैंड ही नहीं लिया उस समय। आप जातियों के नाम पे गालियां देते हो, कभी ब्राह्मणों को गाली दोगे, कभी ठाकुरों को गाली दोगे, कभी मौर्य को गाली देने लग जाओगे। तो आपको खुद ही नहीं क्लियर है कि हमको चलना किस लाइन पे है, और अपने ही सहयोगी दलों को धोखा देने का काम करोगे। ठीक रोहित बाबू, देखिए, अब इनके साथ कुछ बचा नहीं है अमिताभ। मैं कृष्णमोहन जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। आज तो विश्लेषण और सुझाव का ही दिन है, होना था तो हो गया। अब तो मान लो क्या कहना, दुख सुख जो है सो होए, लाभा लाभो जया जयो, गीता में कहा भगवान ने। लेकिन जोशी साहब, आपके लिए एक बात कहे कि कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। क्या मौर्य ने भगवान राम को उल्टा सीधा अल्ल वल्ल बोला, अयोध्या मंदिर को अल्ल वल्ल बोला, हिंदुत्व को अल्ल वल्ल बोला। आप मौर्य कंधा घुमाते रहे, बोले मौर्य जी जिंदाबाद, मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आपको लग रहा था मौर्य बड़े नेता हैं? वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए, और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे, वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या आया? न मौर्य आए, न मौर्य को पागल बताने वाले आपके हाथ में आए, दोनों चले गए। और जितने विधायकों ने पाला बदला है, वो सब नौजवान विधायक हैं। शफीकुर रहमान बर्क, उनको अल्लाह जन्नत नसीब कराए। शफीकुर रहमान बर्क की उम्र के तो विधायक हैं नहीं, वो भी जानते हैं कि हमको जनता के बीच में जाना है, वो रोटी नहीं खाते। इसलिए इस तथ्य को समझिए, कोई तो गलती रही होगी। न मौर्य रुके, न मौर्य गाली देने वाले रुके, तब क्या फायदा जीरो में से जीरो घटाने से। खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, आपने उत्तर प्रदेश से लेके हिमाचल तक आप पर आरोप लग रहा है कि आपने क्रॉस वोटिंग करा के इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्तता पैदा कर दी कि हिमाचल में कांग्रेस का ऑक्सीजन लेवल घट गया है, और उत्तर प्रदेश में सपा के साथ वो स्थिति बना दी आपने। अब भाई देखिए, जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया था उन सारे लोगों से कि वो सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के साथ आना चाहते हैं, या जो इस देश के राष्ट्र प्रथम की भूमिका को स्वीकार करते हैं, काशी विश्वनाथ की व्यवस्था के साथ, राम मंदिर की व्यवस्था के साथ, इस देश में 377 केस हटाने के, इन देश के जो वैकासिक यात्रा पूर्ण हुई है, उसका यदि साक्षी और सहयोगी बनना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अब कई विधायकों ने कहा भी कि हमने अपनी अंतरात्मा को सुना और अंतरात्मा की आवाज से वोट किया, किसी पर कोई दबाव नहीं था। उन सारे लोगों ने, जो कि जिनको लगता था कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के जो व्यवस्था है, जो वैकल्पिक यात्रा है, उनके सहयोगी बन सकते हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनके पक्ष में वोट किए। परंतु एक बात हमारे सपा के मित्र ने कहा कि आपने देखा कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं होता, घोषी चुनाव जीते तो उनके हार गए, दारा सिंह चौहान हार गए, ये पीडीए की जीत थी। परंतु उसके ठीक बाद 3 राज्यों के चुनाव हुए
और उसमें आपका पीडीए का जो कॉन्सेप्ट था, अब कहां गया वो तो पूरा देश ने देखा, वहां पे आपका पीडीए गठबंधन कहा था। देखिए पीडीए का जब भाई गठबंधन आया था देश में, शायद उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन 2019 में हुआ था, इनके अनुसार तथाकथित इनके अनुसार कि पिछड़ों के सबसे बड़े तथाकथित नेता अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, और दलितों की सबसे बड़ी नेता तथाकथित बाल कुमारी मायावती जी एक साथ आई थी। जब सपा बसपा एक साथ आई थी तो अल्पसंख्यक, जिनको ये बार बार गिनते हैं, एक साथ आए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जब एक साथ आया तो ये कहते थे कि उंगली पर गिन लीजिए, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी। परंतु ठीक इसके उलट हुआ। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और बड़ी संख्या में हम जीत कर आए गाजीपुर से गाजियाबाद तक। एक बात और अपनी कहना चाहूंगा, हमारे मित्र ने कहा कि ईडी और सीबीआई से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यदि यही आरोप लगाते रहेंगे तो जनता आपको समझ चुकी है साहब, और लंबे कालखंड उत्तर प्रदेश में और देश की व्यवस्था में आप रहे हैं। सीबीआई को आपने क्या क्या किस तरह से प्रयोग किया है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप नहीं लगाया, क्योंकि हम जानते हैं एक संवैधानिक संस्था है, अपने संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रहकर कार्य करती है। यदि कोई अपराधी है, किसी ने कोई अपराध किया है, ठीक, तो निश्चित तौर पर उस अपराध का दंड उसको मिलेगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी। दूसरा बता भाई, छोटा 10 सेकंड लेना चाहूंगा आपसे जी, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि दलितों के साथ ये खड़े हैं और बार बार ये दलितों के सहयोगी माने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जगजीवन बाबू इस देश में, उनके निजी सहयोगी ने एक किताब लिखी थी, हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसके पेज नंबर 61 पे उन्होंने लिखा है, जगजीवन बाबू के शब्द लिखे गए हैं कि ए चमार कैन नेवर बी द पीएम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी दलितों को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने शुरुआत में कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर दो।